बाबा साहब को आगे रखकर ढाल बनाकर निशाने बराबर चलाने थे। जो बाहर चल रहे हैं, 1-1.5 साल से या कई सालों से, आजादी से लेकर आज तक कांग्रेस के खिलाफ, एक मूवमेंट के खिलाफ, वो आज अंदर चलाए गए। फर्क इतना है कि बाबा साहब को आगे रखा ढाल और उनके कंधे से तीर चलाने की कोशिश की। मैं सोचता था कि अचानक परिवर्तन कैसे आया, यह आज कमिटमेंट कैसे होगी। मेरे ख्याल में हमारी पार्टी और अधिकतर बहुत सारे लोग यहां जो आजादी का हिस्सा रहे, फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा रहे, उनको आज कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति कमिटमेंट लेने की दोबारा जरूरत नहीं। उनकी कमिटमेंट उसी दिन से हुई थी, भारत के संविधान के साथ, जब हमारे लीडरों ने पूरी जिंदगी जेलों में गुजारी, त्याग दिया सब कुछ। हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात नहीं की, क्योंकि पिछले 60 साल से कोशिश की जा रही है और 1.5 साल से विशेष तौर पे कोशिश की जा रही है, निरंतर कोशिश की जा रही है। आज तक सदन से बाहर हो रही थी, आज सदन के अंदर हो। किस तरह से नेता सुभाष चंद्र बोस को, सरदार पटेल को, जवाहरलाल नेहरू को लड़ाया जाए। वो जिंदा नहीं, लेकिन मरने के बाद भी इनको लड़ाना चाहते हैं। किस तरह से इनके नाम पे अलग अलग राजनीति, ओनरशिप लिया जाए। अपना तो ओनरशिप लेने के लिए कोई लीडर था नहीं, इसलिए अब चोरी की ओनरशिप लेने की कोशिश की जा रही है। अपना तो कोई पैदा नहीं कर पाए, अब दूसरों से छीनने की बात की जा रही है। कैसे छीना जाए। कोई बाबा साहब अंबेडकर हो, सरदार पटेल हो, नेता सुभाष चंद्र बोस हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद हो, मौलाना आजाद हो, उसको कोई उसको छीन नहीं सकता, चाहे कितना प्रयास किया जाए। वो संपत्ति जिसकी है उसी की है, वो देश की संपत्ति है, देश की संपत्ति है। और यही काश अगर ये आप कहते कि वो देश की संपत्ति है तो झगड़ा ही खत्म हो जाता। यही तो मुसीबत है, यही तो आप मुसीबत है कि आप डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी, उसी पर आप चल रहे हैं। ये आप उस पॉलिसी पर चल रहे हैं, डिवाइड एंड रूल। ये कैसे हो सकता है